Good evening, everyone. Today we discuss on how to manage a stressful life and यानी हम अपनी तनावपूर्ण ज़िंदगी में स्ट्रेसफुल रहते हैं। उस तनावपूर्ण ज़िंदगी से कैसे अपनी ज़िंदगी को आरामदायक बनाएं, कैसे तनाव रहित ज़िंदगी बनाएं, अपनी ज़िंदगी को कैसे एंजॉय करें। आज का विषय हमारे इसी विषय पर होगा, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा है आप एंजॉय करेंगे। Good evening, everyone. Today we discuss on stress management, how to reduce, prevent and cope with stress. Okay. You may feel there is nothing you can do about stress. यानी जब अगर आप चिंतित होते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। The will not be stop coming. There will never be a more hour in the stress, and your work and family responsibility and always be demanding, but you have a central hour stress than you might think. यानी जब हम चिंतित होते हैं तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व का भी बहुत भार होता है कि काम कैसे करना है, फैमिली को कैसे मैनेजमेंट करना है, उसको लेकर भी कंट्रोल करने के लिए भी हम चिंतित होते रहते हैं दिन ब दिन। स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑल अबाउट टॉकिंग चार्जेस, ठीक है। ये सभी भार जो है चिंता के कारण हमारे पास है। ऑफ योर लाइफ स्टाइल, थॉट्स, इमोशंस एंड द वे यू डील विद प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपको अगर चिंतित रहेंगे तो आपके लाइफ स्टाइल भी प्रभावित होंगे, आपके विचार प्रभावित होंगे, आपके भाव, और उसके अलावा आपका जो भी रास्ते जो आप चुनते हैं वो सभी प्रॉब्लम्स, ये समस्याएं बनती चली जाती है आपके लाइफ में, जिससे आपका लाइफ स्टाइल भी बिगड़ जाता है। नो मैटर हाउ स्ट्रेसफुल योर लाइफ सीम्स, देयर आर स्टेप्स यू कैन डू रियलाइज, प्रिवेंट एंड रिगेन कंट्रोल्स। आज हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिसको आप अपनाकर जो कि आपके लिए भागदौड़ भरी जिंदगी में आप स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी चिंता को मैनेज कैसे करें। वी आर रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस डिफरेंटली, सभी को अलग अलग लगता है कि चिंताएं खाई रहती है। सो देयर इज नो वन साइज फिट ऑल, यानी कोई भी आदमी अपने आप में फिट नहीं है। यानी कैसे आप कह सकते हो कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उसको किसी न किसी प्रकार, हर इंसान एक नई चिंता से, स्ट्रेस में सताया हुआ है। सॉल्यूशन टू मैनेजिंग स्ट्रेस, अब इसका सॉल्यूशन भी आपको ढूंढना है। बट इफ यू फील लाइक द स्ट्रेस ऑफ योर लाइफ इज अबाउट सेंट्रल, अगर ये आपके लाइफ को केंद्रित करके अगर जकड़ लिया है, उसने अपनी लाइफ को केंद्रित कर लिया है, तो आप उसको नहीं कर सकते। तो अब ये टाइम टू टेक एक्शन, यानी अब ये समय है कि हम स्ट्रेस के खिलाफ एक्शन लें। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन टीच यू योर हायर हेल्थियर वे टू कोप विद स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है आपको उस रास्ते से ले जाता है जो आपको चिंता का जो आपके ऊपर डर छाया हुआ है उसको निकालना है। Help you reduce its harmful effect and prevent stress from the spoiling out of the control again in the future. उसको आपको काबू में करना था कि वो आपके जो भविष्य को अंधकार की तरफ ना ले जाए, और उसको चिंता से आपको बचाने के लिए, उसके हार्मफुल इफेक्ट यानी दुष्प्रभाव से बचाने के लिए हमें चिंता से बच के रहना है। नो मैटर हाउ पावरफुल यूर वे फील इन द फेस ऑफ द स्ट्रेस, ये जरूरी नहीं होता कि आप कैसी चिंता, आपकी जो है चिंता कम है, दोगुनी है, कुछ शक्तिशाली है, लेकिन हमें उसको पावरलेस यानी शक्तिहीन कर देना चिंता को। यू स्टिल हैव कंट्रोल ओवर योर लाइफ स्टाइल, हमें अपने लाइफ स्टाइल को भी कंट्रोल करना है। थॉट्स, इमोशन एंड द वे यू डील विद द प्रॉब्लम्स, यानी हमें उस रास्ते को सुधारना होगा, उस प्रॉब्लम से लड़ना होगा जिसके द्वारा आपके लाइफ स्टाइल, थॉट्स और इमोशंस कंट्रोल हो रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व changing the stressful situation, where you can changing your reaction, where you can talking or yourself. स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रिया को जो आपकी दिन ब दिन, क्योंकि आज अगर हमारी चिंता के समय तो हो सकता है हम कभी गुस्से में भी होते हैं, कभी निराश होते हैं, आपका मूड जो है दिन ब दिन बदलता रहता है।
तो उसको कैसे अपने आप की देखभाल भी कैसे करनी है, कैसे उस चिंता से निकलना है। एंड मेकिंग टाइम फॉर रेस्ट एंड रिफ्लेक्शंस, हमें अपने आराम के लिए भी समय, अपने आरामदायक समय भी चाहिए होगा और उसका प्रतिपुष्टि भी चाहिए होगी, इसको रिफ्लेक्ट करना है हमें। द फर्स्ट स्टेप इज टू रियलाइज द ट्रू सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ। इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि वे कौन से तरीके हैं जो कि आपकी लाइफ को स्ट्रेसफुल बना रहे हैं और उसको कैसे रिकॉग्नाइज करें। कौन सा होता है? सबसे पहले, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ? स्टार्ट ए स्ट्रेस जर्नल। सबसे पहले हम चिंता की जो जर्नी है, स्टार्ट कैसे, कहाँ से स्टार्ट होती है लाइफ में? जर्नल वास्तविक में कैसे होती है? स्ट्रेसफुल जर्नल कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई द रेगुलर स्ट्रेसेस इन योर लाइफ एंड द वे यू डील विद देम। यानी चिंता हर दिन सताई रहती है, आप लोगों को दो चार होना पड़ता है अपनी समस्याओं से। ईच टाइम यू कैन फील स्ट्रेस, जब आप चिंतित महसूस करते हैं, कीप ट्रैक योर जर्नल्स, अपने जो है गोल्स को, अपने जर्नल्स को फिक्स करके रखें। एज यू कीप ए डेली लॉन्ग डे यू विल बिगिन टू सी पैटर्न्स। ठीक है जी। तो आपको अपने इसके लिए आपको क्या करना है? समस्याओं के कारणों को नोट कर लेना, भाई क्यों चिंता आपको सताई जा रही है। तो हम क्या क्या चीजें नोट डाउन करेंगे? व्हाट कॉज योर स्ट्रेस, आपकी चिंता का कारण क्या है, किस लिए आप चिंता खाई जा रही है, आपको क्या चिंता खाई जा रही है। मेक ए गेस इफ यू आर अनश्योर, यानी हम कुछ क्या कहते हैं, हम सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं, हम इसके बारे में निश्चित नहीं है कि उस चिंता का कारण। पहले तो हमें ये जानना है कि हमारी चिंता का मुख्य कारण है क्या। हाउ यू फील्ड बोथ फिजिकली एंड इमोशनली, अब ये भी देखना है कि जब आप चिंतित हो रहे हैं, उसमें महसूस कर रहे हैं, तो उस पर आपके स्वास्थ्य पर और आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कि वो आपको कैसे हार्मफुल कर रही है, फिजिकली यानी आपकी बॉडी को हार्म कर रही है, या इमोशनली आपके मानसिक रोग से रोगी बना रही है। हाउ डू यू एक्टेड इन रिस्पॉन्स, यानी आप उस स्ट्रेस में कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं। What do you did to make yourself feel better, और उसके बाद आपको महसूस करना है कि जो ये इम्पैक्ट मेरी बॉडी पे पड़ रहा है फिजिकली या इमोशनली, उससे निकलने के लिए मुझे अपने आप को कैसे उससे बेटर बनाना है। इट इज द वे आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ स्ट्रेस। अब ये कुछ तरीके हैं बताएंगे आपको इन मेजर लाइफ जो आपकी लाइफ में आएंगे, जैसे कि चेंजिंग जॉब्स। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ चिंता का कारण होता है मोस्टली, कई बार लाइफ में कुछ मुख्य कारण है, मुख्य कारक है जो कि लाइफ में स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका हो गया चेंजिंग जॉब्स, यानी दिन ब दिन अब आप देखिए जॉब की श्योरिटी नहीं होती। जॉब आज है, कल मान लीजिए कल को आपकी जॉब छूट जाती है, तो कल को आपको दिमाग में ये रहता है आज ये जॉब चली गई, कल को पता नहीं जॉब दूसरी मिलेगी नहीं मिलेगी। किसी जो दूसरी जॉब को ट्राई कर रहे हैं तो उसमें सैलरी कैसे पैकेज होगा, होता है मेरे को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। मेकिंग होम्स, घर बनाने की चिंता, कुछ इस चिंता में है कि भाई अगर मान चलो उनके पास खुद का स्टे, अगर वो रेंट पे रह रहे हैं तो कुछ कमाने के बाद मेरे को अपना एक स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए आपको घर बनाने की चिंता की मेरे को अपना घर भी बना के अपना रखना है। और लूजिंग है लव्ड वंस एटसेट्रा, यानी किसी अपने को खो देने का डर, अपने किसी प्रियजन को खो देने का डर, ये भी चिंता सताई रहती है। कि जैसे ये मान चलिए कि एक मिनट का पहले वो ये सोचता है कि भाई पहले मेरे पास अपना, यानी अगर मैं आपके पास पहले आप किसी से अगर लगाव करते तो उसको खो देने का डर, फिर उसके लिए उसकी उसकी नीड्स को भी आपको फुलफिल करना है, आप नीड फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तरह से आप फिजिकली और इमोशनली स्ट्रेस में चलते जा रहे हैं। क्योंकि आपको ये लगता है कि भाई मेरे को जॉब भी चाहिए, उसके बाद आपको घर भी बनाना है। घर किस लिए बनाना है? घर बनाएंगे तो क्या है, मेरी लाइफ अगर अपनी लाइफ सेटल करनी है, अपने लॉकडाउन को सेटिस्फाइड करना है, तो तीनों मेजर कारण हो सकते हैं। जैसे श्योर यू मे नो दैट यू हैव ए कंस्टेंटली वरीड एंड वर्क डेडलाइन दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब कई बार क्या होता है, ये लेवल कंट्रीब्यूट करता है आपकी लाइफ में, इतना सफर कर जाता है कि आप ना चाहते हुए भी आपका काम डेडलाइन के अंदर आप चिंतित होते रहते हैं। वो काम जो है डेडलाइन में करना तो चाहते हैं आप लोग जल्दी, लेकिन ना चाहते हुए डेडलाइन आ जाती है और उस टाइम वो आपके काम को, यानी उस काम को एक बटन सा आपके दिमाग पर छा जाता है कि उस काम को आपको कितने समय में करना है। जितनी ज़्यादा टेंशन ज़्यादा पालेंगे वो डेडलाइन में काम, उतने ज़्यादा चिंतित होंगे और वही काम आपको स्ट्रेसफुल लाइफ देगा। ठीक है,
उसके बाद आता है, डू यू ब्लेम योर स्ट्रेस और अनदर पीपल और आउटसाइड इवेंट और वी इट इज इंटायरली नॉर्मल और एक्सेप्टेशनल। ठीक है, कई बार क्या होता है हम अपनी चिंता का कारण किसी और को बना देते हैं कि भाई उसके कारण ये हुआ या उन्होंने ये नहीं किया, अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी होती तो मैं ये कर लेता। ठीक है, तो जरूरी नहीं आउटसाइड इवेंट्स भी उसके लिए प्रभाव डालते हैं। आप अपना अच्छा उसे बेस्ट दे रहे हैं लेकिन आउटसाइड रिसोर्स उससे बढ़ा ना रहे तो वो आपको मेंटली और इमोशनली तोड़ने के लिए काम कर रहा है। तोड़ने का कारण आपको अपना टूटा हुआ महसूस करेंगे तो आपको वरीड होगे, वरीड से वो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बढ़ता चला जाएगा। अब इसको कहना है हाउ डू यू करंटली कोप विद स्ट्रेस। इसका जो हवा बनाया है, इसको करंट को स्ट्रेस जो में हवा बना गया है, ठीक है, आपने एक अपने माइंड सेट कर लिया, इसको कैसे निकालना है। थिंक अबाउट द वे यू करेक्टली मैनेज एंड कोप विद स्ट्रेस इन योर लाइफ। अब हमें ये सोचना है कि हमें रास्ता निकालना है कि उसको आपको अपनी लाइफ से निकाल देना है। उस चिंता को क्या कारण है, यूर स्ट्रेंथ यू कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड देम। आपको जनरल को मेजर कारण को जानना है कि किस कारण से काम हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया 3 मुख्य कारण थे। ठीक है, जैसे किसी को अपने घर बनाने की चिंता है, किसी को अपनी जॉब छोड़ने का डर है, किसी को अपने किसी लव्ड वन को खो देने का डर। तो ये कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी चलती रहती है। तो आर यू कोपिंग स्ट्रेटेजी हेल्दी और अनहेल्दी, हेल्पफुल और अनप्रोडक्टिव। अनफॉर्चुनेटली मेनी पीपल कोप विद स्ट्रेस इन वे दैट कंपाउंड द प्रॉब्लम्स। उन प्रॉब्लम्स की जड़ यही है कि आप जो है अगर चिंतित रहेंगे तो हेल्पलेस महसूस करेंगे, यानी ऐसा है महसूस करते हैं। अनहेल्दी, अस्वस्थ महसूस करेंगे। अनप्रोडक्टिव, यानी जो आप जो है जो जितना आप अपना बेस्ट दे पा रहे, गिव अप कर पा रहे हैं, तो आप अपने जो है नहीं दे पाएंगे अपने बेस्ट। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं जो कि आपके लाइफ में चिंता डालेंगे, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन हमें उन सबको उनसे बाहर निकलना है। अब अनहेल्दी वे क्या है, सबसे पहले तो हेल्दी वे। अब इसको हमें निकालना क्या है। दीज कोपिंग स्ट्रेटेजी मेन टेम्परेली रिड्यूस स्ट्रेस बट दे कैन कॉज मेज डैमेज इन योर लॉन्ग टर्म। ठीक है, यानी चिंता जो है कुछ तरीके हम आपको बताएंगे। जैसे मोस्टली क्या है, कुछ लोग तरीके अपनाते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए, यानी ज्यादा चिंतित हो गए तो हम ज्यादा चिंतित होने के बाद कुछ लोग गलत तरीका भी अपना लेते हैं कुछ, तो वो आपकी लाइफ को कई बार क्या होता है हम सोचते हैं हमारी चिंता दूर हो गई, कई बार क्या होता है वो कारण उस चिंता को और बढ़ा देते हैं। जैसे कि स्मोकिंग, जैसे आप चिंतित है, कुछ लोग टेंशनबाजी में क्या करते हैं स्मोकिंग, नशे का सहारा लेने लग गए, सिगरेट पी रहे हैं। ड्रिंकिंग टू मच, एल्कोहलिक लेने लग गए, सोचते हैं कि अगर एल्कोहल लेंगे, ड्रिंक करेंगे तो आप उस स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए गलत तरीका बिल्कुल गलत है। स्ट्रेस बिल्कुल कम नहीं होता, जबकि आपकी फिजिकली तो आपको हो सकता है आपको अच्छा महसूस हो, लेकिन इनर आपका जो है अंदरूनी जो हिस्सा है वो शरीर का वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। उससे स्ट्रेस कम नहीं होती, जबकि आपका शरीर और बेकार होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अवॉइड करना है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को भी। बेंगिंग ऑन जंक ऑन कंफर्ट फूड, जैसे कि क्या करते हैं हम भी सोचते हैं स्ट्रेस से चलो कोई बात नहीं, चलो कोई अपने मन पसंद को जंक फूड खा लिया गया। जूमिंग आउट फॉर आवर इन फ्रंट ऑफ द टीवी ऑफ ए कंप्यूटर, बहुत लंबे समय तक ज्यादा चिंतित लंबे समय तक टीवी में लगे रहेंगे, एक साथ कंप्यूटर खोल कंप्यूटर में लगे रहते हैं कई बार। ठीक है, विड्रॉइंग फ्रॉम फ्रेंड्स फैमिली, ठीक है, फ्रेंड्स और फैमिली से कटे रहना। फैमिली और फ्रेंड्स से बिल्कुल हम कटे रहते हैं। हम टेक्नोलॉजी से अपने लाइफ को जोड़ना स्टार्ट कर देते, फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। तो क्या होता है कि हम एक मशीनी युग में जीना स्टार्ट कर देते हैं। यूजिंग पाइल्स और ड्रग्स और ड्रिल्ड, तो क्या है चिंता है अगर जिसकी वजह से चिंता महसूस हो रही है, मान लो किसी को फैमिली इशूज की वजह से अगर चिंता महसूस हो रही है, फैमिली से अगर आप बात नहीं करें तो वो अंदर खाई जाएगी, अंदर खाई जाएगी। तो उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, स्ट्रेस का सहारा लेंगे, स्मोकिंग का सहारा ले लें, ड्रिंक का सहारा ले लें, ठीक है, या कंप्यूटर का सहारा ले लें अपने मन को बहलाने के लिए। स्लीपिंग टू मच, जब ज़्यादा ऐसा तनावपूर्ण माहौल होता है तो उसमें नींद की आपको ज़्यादा आती है। आप सोचते हैं कि जितना ज़्यादा तनाव अगर मैं सोता रहूँगा तो ज़्यादा टेंशन महसूस नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा सोना भी आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगा। प्रोसेसिंग फीलिंग अप एवरी मिनट ऑफ द डे टू अवॉइड फेसिंग प्रॉब्लम, हम अपनी लाइफ में प्रतिदिन बचते रहते हैं उस मिनट्स को अवॉइड फेसिंग प्रॉब्लम को फेस करने से, कि हमें उस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। यानी प्रॉब्लम को तो फेस करना पड़ेगा, अगर प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे तो स्ट्रेस कम नहीं होगा।
लर्निंग हेल्दी वेज टू मैनेज स्ट्रेस। अब हमें कुछ हेल्दी वे, हमने बताया था पहले कुछ अनहेल्दी वे, यानी ऐसे उस तरीके में वो है, तरीके तो हैं लेकिन वो आपको एक तरफ से तो ठीक कर दे, आपकी मेंटलिटी को ठीक कर दे, लेकिन वो आपको अंदर अंदर दूसरा इम्पैक्ट भी डालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, आपको लगता है कि आपने शौकिया तौर पर पाल लिया, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी, लेकिन वो टेंशन दूर नहीं होती, वो आपके शरीर को इनर पार्ट को इंजर्ड करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, हमने सोचा हम ज़्यादा सोने से क्या हो गया, हमारे जो बोन्स है वो आधी ज़्यादा शरीर जो है अनएक्टिव में हो जाएगा, अनएक्टिव रहेगा शरीर, तो टेंशन तो उस पर ना खत्म हो ना हो, लेकिन आपका फैट ज़्यादा गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा फैट स्टमक में ज़्यादा स्टोर होने स्टार्ट हो जाएगा। पीलिंग ड्रग्स लेंगे, कुछ समय तक आपको लगेगा अच्छा लगेगा, उसको लगे भी, लेकिन वो ड्रग्स है कुछ समय बाद बॉडी में एक जहर का काम करेंगे और वो इनहेलर से पूरी बॉडी को धीरे धीरे निकलना, नडियों को खराब करना स्टार्ट कर देंगे, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन उनको इसके लिए मेरा मानना यह है कि इस अनहेल्दी वे को कॉपी नहीं करना है। अब हम करते हैं हेल्दी वे के ऊपर, कैसे सीखते हैं। जैसे इफ योर मेथड कोपिंग विद स्ट्रेस आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग ऑफ योर प्रेस इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ, इट्स टाइम टू फाइंड हेल्दियर वंस। ठीक है, यदि आपको ये लग रहा है कि आपने अनहेल्दी अपनाया और आपकी स्ट्रेस कम नहीं हुई और बढ़ गई है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हेल्दी तरीके अपनाने हैं। नो सिंगल मेथड वर्क फॉर एवरीवन। जरूरी नहीं होता कि जो एक तरीका है वो सभी इंसानों पर एक जैसा काम करे, यानी मेरी स्ट्रेटेजी अगर किसी काम को लेकर अलग है तो जरूरी नहीं वो स्ट्रेटेजी आपके ऊपर भी लागू होगी। हर सिचुएशन हर इंसान के लिए अलग अलग काम करती है, किसी को अनहेल्दी वे में काम करना अच्छा लगता है, किसी को हेल्दी वे में। In every situation, so experiment with different techniques and strategy. Focus what make you fall calm and in control. ठीक है, आपको हर सिचुएशन में प्रयोग करके देखना पड़ेगा, टेक्निक्स अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे, स्ट्रेटेजी अलग अलग रचनाएं, एक हिसाब की जैसे आप कह रहे हो चक्री, तो ऐसे आपको अलग अलग योजनाएं बनानी पड़ेंगी, फोकस करना पड़ेगा जिससे आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट आ गया स्ट्रेटेजी विद गेट मूविंग। गेट मूविंग का मतलब क्या हो गया, उस चीज को स्ट्रेटेजी बनानी है, योजना बनानी है, उस चीज से हमें आगे बढ़ना है। फिजिकली एक्टिविटी प्ले ए की रोल इन रिड्यूसिंग प्रिवेंटिंग द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, यानी चिंता अगर आपको भगानी है तो उसके लिए आपकी जो शारीरिक एक्टिविटी यानी जो आपको गतिविधियां अपनी तेज करनी पड़ेंगी। यू डोंट हैव टू एनी एथलीट और स्पेंड आवर ऑन ए जिम। यदि आप अपना कुछ समय जो है जिम में या किसी भी खेल में अगर नहीं दे रहे हैं टू एक्सपीरियंस द बेनिफिट, इसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा। एक तो देखिए हेल्दी वे में क्या हुआ, यानी अगर आपने जिम ज्वाइन की हुई है या फिर आप फिजिकल एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं तो एक तो उसका आपको शरीर को लाभ हो रहा है, दूसरा क्या है कि उसमें जैसे कि आपका अगर ज़्यादा फैट बढ़ गया तो वो फिर वो टेंशन हो जाती है उसको कम कैसे करना है। ठीक है, तो क्या है उसको अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में बोल रहे हैं तो वो उस तरफ आपको दिमाग कम डाइवर्ट होता है और आपकी जो शरीर की नसें खुलती हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक से चलता रहता है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक से रहेगा तो ज़्यादा बीपी की प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो इससे जो है आप जो है टेंशनबाजी से भी दूर रह सकते हो। फिजिकली एक्टिविटी कैन हेल्प रिलीव। अब जो फिजिकली एक्टिविटीज हम करते रहेंगे तो वो हमें किस चीज़ में हेल्प करेगी, एंगर, आपके गुस्से को काबू करने में, टेंशन, आपकी चिंता को हरने में और आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपकी कुंठा को खत्म करने में। फ्रस्ट्रेशन हो जाती हैं, यानी किसी चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेशन है, भाई अगर मेरी जॉब चली गई है या मेरे एक्स ने मुझे छोड़ दिया, मेरे लवर ने मुझे छोड़ दिया, इस चीज़ को लेकर टेंशन चल रही है। ठीक है, अगर आपको किसी काम को काम करना था और आपको डेडलाइन दे दी कि भाई इस काम के अंदर आपको काम खत्म करना है, लेकिन वो आपने ज़्यादा टेंशन ले ली उस काम को लेकर, आप नहीं कर पाए डेडलाइन के अंदर, तो उस निश्चित समय के अंदर एक निश्चित है कि आपके अंदर एक स्ट्रेस महसूस होगा। उस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए आपको फिजिकली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। While the maximum benefit comes from the exercising, so 30 minutes or more. इसके लिए जरूरी है कि आपको कम से कम 30 मिनट और उससे ज़्यादा भी एक्सरसाइज करनी है। You can start small or build up your fitness level gradually. जरूरी नहीं कि एक दिन में आपको सोचा एक दिन में टेंशन खत्म हो जाएगी, आप एक दिन में 1 घंटा कर लेंगे, 2 घंटा कर लेंगे, नहीं। टाइम जो है धीरे धीरे बढ़ाना है। जैसे कि आज आपका मन अगर 10 मिनट करने का है, 10 मिनट कर लीजिए, 5 मिनट कर लिया, फिर 10 मिनट किया, फिर 15 मिनट किया, फिर आधा घंटा किया, धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाएंगे तो आपके फिजिकल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व होते जाएंगे तो आपका
यानी कुछ समय पहले धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। 10 मिनट्स बूस्ट ऑफ एक्टिविटी एज इवेलुएट योर नेक्स्ट रोल। यानी हमने 10 मिनट से स्टार्ट किया, मैंने आज स्टार्ट किया कि मैंने अपने 10 मिनट की वीडियो बनानी है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो और अच्छा इंट्रोड्यूस करवाएंगे और अच्छी बातें उसमें इन्वॉल्व करेंगे, तो आप उसमें थोड़ा सा और समय दे पाएंगे अपना। ठीक है जी। Your breakout into a sweat can help to realize stress and give them more energy. Here are 5 ways. ठीक है, हम कुछ तरीके बता रहे हैं, जैसे कि इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, अपना तरीका अपना सकते हैं। Put on some music, dance around, यानी कि आप अपना मन पसंदीदा सॉन्ग्स, जो भी गाने, डांस कर सकते हैं अपने आसपास अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। टेक योर डे फॉर ए वॉक। आपको अपने समय पूरे डेली रूटीन में से इतना समय तो निकालना है कि आप कुछ समय के लिए घूमने के लिए निकल सकें। वॉक ऑन साइकिल ऑन ऑफ द ग्रोसरी स्टोर्स, यानी आप निकलने वाले के लिए कुछ हद तक अपने साइकिलिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ छोटे आपको कहीं दूरी पे जाना है, हम क्या करते हैं मोस्टली कि गाड़ी उठाई और चलते बने नहीं। अगर आपको ठीक आपको ऐसे महसूस हो तो आप उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि गाड़ी में तो आपको ज़्यादा जोर नहीं लगेगा, आप साइकिलिंग का करेंगे। साइकिलिंग से क्या होगा, आपको फिजिकल वर्कआउट भी होगी, आप एक प्योर एयर भी ले पाएंगे एनवायरमेंट से, और आपका स्ट्रेस भी थोड़ा सा कम होगा और आपकी जो फिटनेस भी थोड़ी सी शेप में आनी स्टार्ट हो जाएगी। यूज द स्ट्रेस एट होम ऑन वर्क रेदर देन द एवेल्यूटर। ठीक है, स्ट्रेस को कम करना है तो घर पर कम से कम रहना है और अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अब सुनने में आ रहा है कि कुछ साथी सोच रहे होंगे कि भाई मेरी खुद की फिटनेस ठीक नहीं है। देखिए मेरी भी फिटनेस ठीक नहीं है, तो मैं भी अपनी फिटनेस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ टिप्स दे रहा हूँ, टिप्स उसको आजमाने के लिए मेरे को भी अपनी हेल्थ पे भी काम करना पड़ रहा है, मेरे को भी अपनी हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। मैनेजिंग स्ट्रेस विद रेगुलर एक्सरसाइज। अब कैसे करना है, जैसे कि वंस यू आर इन हैबिट ऑफ बीइंग फिजिकली एक्टिव टू बी इन पोर्टेबल रेगुलर एक्सरसाइज योर डेली शेड्यूल। अगर यदि आप अपने डेली शेड्यूल में एक्सरसाइज को अपना लेते हैं, ठीक है, एक्टिविटीज जो आपकी इन्वॉल्व हो जाती है, तो आप अपने आप को स्ट्रेसलेस कर सकते हैं। एक्टिविटीज दैट आर कंटिन्यूस रिदमिक एंड रिक्वायर मूविंग बोथ आर आर्म्स एंड योर लेग्स। यानी आपके हाथ पैर, कहते हैं छोटे कहते भी अपने हाथ पैर चलाते रहा करो, अपने शरीर को फिट रखना है। तो क्या आपके अगर हाथ पैर चलते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो क्या आपकी फिटनेस भी ठीक हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद वन स्पेशली इफेक्टिव एंड रिलेटिवली स्ट्रेस कैन वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग एंड गुड चॉइस। इसके लिए कुछ इफेक्टिव तरीके भी हैं, जैसे कि आप चल सकते हैं, यानी आप घूमने के लिए निकल गए, वॉक के लिए निकल गए, रनिंग दौड़ लगा सकते हैं, डांसिंग नाच करेंगे, क्योंकि मूवमेंट है, हाथ पैर की मूवमेंट किस में होगी, डांसिंग में होगी। रनिंग कर रहे हैं तब भी होगी, चलने के लिए, घुमाई करने के लिए, वॉकिंग जॉगिंग कर रहे हैं या मॉर्निंग वॉक में कर रहे हैं उसमें भी। ठीक है जी। पिक एन एक्टिविटी यू इंजॉय। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस एक्टिविटी को करना चाहते हैं, आप कोई भी इंजॉय करने के लिए चुन लीजिए। सो यू आर मोर लाइकली टू स्टिक विद इट। आपको उसको चूज करना है, उसके साथ चलना है। इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग योर फोकस ऑन योर लेग्स आर स्पेशली इफेक्टिव ऑन रिलीजिंग योर स्ट्रेस। अपने पैरों पर सबसे ज्यादा काम करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा थकावट जो होती है पैरों में होती है। वॉकिंग, रनिंग, सिंगिंग, स्विमिंग आर गुड चॉइस। यानी अगर आपको स्ट्रेस फुल करना है तो वॉकिंग, चलना, घूमने फिरना जाना, रनिंग, दौड़ करना, स्विमिंग, तैरना, साइकिल चलाना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, अच्छी चॉइस हो सकती है। पिक एडिंग दीज माइंडफुलनेस एलिमेंट और एक्सरसाइज रूटीन विल हेल्प यू ब्रेक ऑफ द साइकिल ऑफ नेगेटिव थॉट्स एंड ऑफन अकम्पनीज ओवरवेलमिंग स्ट्रेस। यानी आपके ऊपर जो शरीर का ऊपर जो भार आ गया है, आपके दिमाग का जो भार चढ़ गया है टेंशनबाजी को, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, हटाने के लिए एक्सरसाइज के द्वारा रूटीन, जो अगर आप डेली रूटीन में इसको हेल्प करेंगे तो ये आपको उस प्रॉब्लम को तोड़ निकालेगा और आपके जो शरीर के अंदर या मस्तिष्क के अंदर जो नकारात्मक विचार जो बनते चले जा रहे हैं उनको भी इसको बाहर निकालना है। फोकस ऑन कोऑर्डिनेटिंग योर ब्रीथिंग विद योर मूवमेंट। ठीक है, लंबी लंबी सांस लेते हैं, आपकी मूवमेंट, अगर आपकी बॉडी की मूवमेंट होती रहेगी, हाथ पैर चलते रहेंगे, तो नॉर्मल सीधी सी बात है, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहेगा, बीपी ठीक रहेगा, फैट मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा ज़्यादा आपका।
फॉर एग्जाम्पल करने की वजह से हम लेते हैं एग्जाम्पल, नोटिस हाउ आर यू आउटर फील्स ऑन योर स्किन। जैसे कई बार कहते हैं हम शरीर को ड्राई महसूस कर रहे हैं अभी, है ना, और दिन कहीं घूम नहीं पा रहे, कहीं जा नहीं पा रहे, तो क्या करते हैं, स्किन बिल्कुल ड्राई होने स्टार्ट हो जाती है। गेटिंग आउट ऑफ योर हेड एंड पेइंग अटेंशन ऑन योर बॉडी फील्स। अब आपको अपने शरीर पर ध्यान देना है कि अपने शरीर आपको कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है, अच्छा महसूस कर रहा है, बुरा महसूस कर रहा है, उसके बारे में आप स्ट्रेसफुल कर लेंगे। स्ट्रेटेजी क्या करेंगे, दूसरी उसकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, आपको कलीग्स के साथ काम कर लेंगे। हेल्प समवन एल्स बाय वॉलंटियरिंग, किसी साथी की हेल्प कर दिया आपने छोटी सी किसी काम में, अगर लगता है आपको। हैवी लंच और कॉफी विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ चाय कॉफी के लिए निकल जाइए। आस्क योर लव्ड वन टू चेक इट विद यूर रेगुलरली, जिससे आप अपना प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, अपने उन साथियों से कहें कि वो आपके साथ रेगुलरली बातें करें, उनसे चेक कर लीजिए कि भाई वो आप कितनी इंप्रूव कर पा रहे हैं अपने पोजीशन से बातें करें। कॉल इट ईमेल एंड एड फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को ईमेल कर सकते हैं, फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं, ताकि आपकी चिंता का स्तर धीरे धीरे कम हो। शेड्यूल ए वीकली डिनर डेट, शेड्यूल में से अपना एक दिन ऐसा निकाले जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ बाहर कहीं घूमने जा सके, खाना खाने के लिए निकल सके। मीट न्यू पीपल बाय टॉकिंग ऑन ए क्लास एंड ज्वाइनिंग ए क्लब, कोई क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हैं अपनी, या फिर अपने लोगों से मिलना जुलना बाहर गैदरिंग बढ़ाइए, अपने नेटवर्क से सोशल नेटवर्क आप अपना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप कॉन्फीड विद क्लियरली मेंबर टीचर्स, ठीक है। कुछ साथियों के मोटिवेशन करने के लिए कुछ गुरु भी होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं कि आपको स्ट्रेस किस चीज़ का है, वो आपके कारण को जानेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, तो आप धीरे धीरे आप स्ट्रेस से निकल सकते हैं। सोशल मैनेजमेंट भी जरूरी होगा। इस सोशल मैनेजमेंट जो एंगेजमेंट जो रहता है, यानी आप किसी सामाजिक कार्य में अगर आप जुड़ जाते हैं तो ये काम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मेरे को भी जब स्ट्रेस हुआ तो मैंने यूट्यूब का सहारा लिया कि मैं अपनी बातों को अपने दोस्तों तक लेके जाऊँ। इससे क्या होगा, मेरे को भी अपना ज्ञान आगे बढ़ाने का मौका मिला यूट्यूब के थ्रू, ठीक है। यूट्यूब ने मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी बातों को अपने दोस्तों तक रख सकूँ। तो इससे क्या हुआ, मेरे को भी फिजिकली प्रॉब्लम भी होना पड़ा, मेंटली भी अपनी प्रॉब्लम्स रख पाया, अपने इस पर काम भी कर लाया। वो आपको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों मोमेंट्स में आपके काम देगा। उसके बाद कम्युनिटी में अगर आप दूसरे लोगों से बातें करते हैं, कम्युनिटी में अदर ह्यूमन बीइंग्स मेक यू फील सेफ एंड अंडरस्टूड, यानी हम दूसरे लोगों से बातें करते हैं तो हम देख पाते हैं कि भाई समस्या हमारे पास ही नहीं है, और लोगों के पास भी बहुत सारी समस्याएं, वो हम अकेले नहीं जूझ रहे हैं। यानी जॉब हमारी अगर गई तो हम सोचते रहते हैं हमारी जॉब चली गई, हमारे पास घर नहीं है। भैया इतने लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, कितने लोग हैं जिनके पास अपने खुद के प्रिजन नहीं होते, कितने लोग ऐसे जिनके पास खुद का घर नहीं होता, कितने लोग अलग अलग सिचुएशन में कैसे कैसे अपने आप को मैनेज करना है। ये देखिए कि ये नहीं है कि सिचुएशन सिर्फ आपके पास ही है, सिचुएशन सभी के पास होती है, लेकिन सबके पास अपना अपना स्ट्रेटेजी है, सबके पास अपने अपने मैनेजमेंट के तरीके हैं कि उससे कैसे बाहर निकल रहे हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ सेफ्टी एज ए प्रिवोल ऑफ योर नर्वस सिस्टम, तो ये एक्सपीरियंस क्या है आपका नर्वस सिस्टम क्या है, मतलब नर्वस, हम किसी काम को लेकर जल्दी नर्वस हो जाते हैं कि ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, नहीं कोई बात नहीं, आज नहीं होगा कल हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उस काम पे होमवर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें क्या नॉर्मल दैट यू हियर सो एंड फील, जैसा आप रिजल्ट क्या नर्वस सिस्टम में क्या होगा, जैसा आप महसूस करेंगे वैसे ही आपका नर्वस सिस्टम काम करेगा। जैसे सुनना, देखना और महसूस करना। मैंने कुछ पहले इसको देखी, इसके बारे में सुना, जैसे हमने कोरोना के बारे में सुना, पहले कोरोना किसी ने देखा नहीं, देखा ना, महसूस भी नहीं किया किसी ने, हमने सिर्फ उसके बारे में सुना, तो हमारे सिर में एक स्ट्रेस आ गया। भाई अगर पड़ोस में किसी का पॉजिटिव केस आता तो हम लोगों को क्या टेंशन रहती है, स्ट्रेस हो रही है, उसके पॉजिटिव आ गया, अरे हमारे यहाँ पे भी आसपास किसी और, तो हम उसके लिए एक एनवायरनमेंट तैयार करते हैं, उसको क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाता है। पर उसकी आपका नर्वस सिस्टम सोचता है कि इसको कैसे कैसे निकालना है। यानी पहले हमने उसके बारे में सिर्फ सुना था, जैसे वो इधर आना स्टार्ट हुआ तो देखा, उसमें एक दो केस हमने देखे। जब किसी को हो जाता है तो फील होता है, हम कहते थे भाई इसको कोरोना हो गया, अरे इसको ये हो गया, तो भाई हम महसूस तो ये कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए जब उसकी जिसके ऊपर बीतती है वही जान पाता है उस सिचुएशन में। उसको हमने सिर्फ सुना है और देखा है कि भाई उसको लेके गए हैं, किसी सुना गया पड़ोस के बच्चों को, वहाँ से लेके चले गए, लेकिन आप क्या उस चीज़ को, पेन को महसूस कर पा रहे हैं कि वो अंदर से क्या महसूस कर रहा है, उसके अंदर आपने कैसा हुआ बना दिया है कि वो उस चीज़ को
टेंशन और स्ट्रेस बढ़ गया उसके माइंड में, तो आपको उसको मोटिवेट करना है। अपने फ्रेंड्स जो है उसको अगर इनकरेजिंग करते रहेंगे तो वो जल्द से जल्द अपनी बीमारी को रिकवर कर लेगा। उसको स्ट्रेस से आपको निकालना है। अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस, बेवजह का कई बार हम ले लेते हैं। व्हाइल स्ट्रेसिंग ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स योर नर्वस सिस्टम ऑफ स्ट्रेस अराइजेज एट थिंग्स योर कम्युनिकेट वर्क, ए मीटिंग विद योर बॉस, ए फैमिली गैदरिंग फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, जैसे कि कुछ ऐसे स्ट्रेस भी होते हैं जो आप जबरदस्ती पाल लेते हैं, जिसका आपको कोई नीड नहीं है। जैसे कि आपको काम करना है, काम करना भी, काम जल्दी होगा या नहीं होगा, ठीक है। पर मीटिंग बॉस, जैसे बॉस ने मीटिंग के लिए आपको बुला लिया है, तो क्या होगा भाई, मीटिंग सर ने बॉस ने बुलाया है, क्या बात है, पहले से आप पूरा धारणा बनाकर उस चीज़ को और टेंशन में आपको मन में बैठा लेते हैं। हो सकता है उन्होंने किसी और काम के लिए, लेकिन फिर भी हमारे मन में क्या एक क्वेश्चन क्या आएगा, पता नहीं किस लिए बुलाया है, क्या काम हो सकता है, अब मेरे पास पहले इतना वर्कलोड है, ठीक है। तो एक स्ट्रेस माइंड में आप कुछ धारणे पहले से बना के चल रहे होते हैं, ठीक है। यू कैन ईदर चेंज योर सिचुएशन और योर एक्शन। अब ये सिचुएशन क्या है, आपको रिएक्शन पे भी दिखाई देती है। जैसे कि मान लो चलो आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट मिलने वाला है बॉस के थ्रू, लेकिन आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और फिर चलो आपको बुला ले, तो आपके माइंड में एकदम दूसरे अननेसेसरी थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई अगर आज बुलाया है तो उस पर क्या पता किस वजह से बुलाया हो, क्या पता क्या बताना चाहते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस हो रहे, तो वो आपके जो हाव भाव है वो दर्शाना स्टार्ट कर जाते हैं कि आप उस काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं नहीं ले रहे, ठीक है। चेंजिंग ऑफ योर सिचुएशन ऑफ योर रिएक्शन, जो आपका रिएक्शन है वो आपकी सिचुएशन को छेड़ करेगा। When deciding with the option to choose the any given scenario, it helps you to think of your favor fix, ठीक है। यानी सबसे पहले 4 कारण आपको बताएंगे जो जिसके द्वारा जो आपकी हेल्प करेगा। पहले सबसे पहले है आपकी अवॉइड, नजरअंदाज करें, ठीक है। एटर अल्टर यानी बदलते रहे दिन में। अडोप्ट उसको स्वीकार करें, और एक्सेप्ट या उसको चेंजेस स्वीकार करें। हमें क्या करना है, या तो उस चीज को नजरअंदाज कर देना है, या उसके साथ खुद को एडजस्ट कर लेना है, या जो चेंजेस है उसका अनुसार अपने आप को ढाल लेना है और उसको स्वीकार कर लेना है कि जो भी कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। इट इज नॉट हेल्दी टू अवॉइड स्ट्रेसफुल सिचुएशन दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, ठीक है। तो जरूरी नहीं है जो चिंता होगी वो आपके लिए हेल्दी सिचुएशन में होगी, नीड टू बी एड्रेस्ड, बट यू मे बी सरप्राइज्ड बाय द नंबर ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ कैन एलिमिनेट, ठीक है। यानी लाइफ में कई सिचुएशन ऐसी आएगी जो कि आपको लाइफ में दुनिया का कचरा आपके मायने में आएगा, आपकी लाइफ डिस्टर्बेंस भी होगी, लेकिन आपको उस चीज से निकलना है ज्यादा से ज्यादा। तो लर्न हाउ टू से नो, ये भी सीखना है कि किस सिचुएशन में कब ना करनी है। यानी ये नहीं हर चीज के लिए ना मना करते जा रहे हैं, ये भी सिचुएशन देखनी क्या सिचुएशन है, कौन किस सिचुएशन में आपको ना करने, किस सिचुएशन में हाँ करने। अवॉइड पीपल हु स्ट्रेस यू, उन लोगों को नजरअंदाज करना है जो कि आपके लिए चिंता का कारण बन रहे हैं। मैंने पहले बताया चिंता का कारण अगर आपको पता जाएगा तो उन जो चिंता कारण उस चिंता को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हीं जी उस चीज से दूर होना होगा, उसको दूर कर दीजिए। एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर एनवायरनमेंट, और अपने एनवायरनमेंट को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने देना है, ठीक है। अपने आप को सेफ रखना है, खुद को महसूस करना है, अच्छे से रखना है, ठीक है। अगर आप अपने चिंता पर कंट्रोल कर लेंगे तो आप अच्छे से रख पाएंगे अपने आप को, ठीक है जी। तो मेरा मानना है आज का तो। और उसके बाद है अल्टर सिचुएशन, यानी आपको किसी चीज स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भेजा जाता है तो वो ये देखा जाता है कि भाई आप उस सिचुएशन से कैसे ओवरकम कर सकते हो। डेली लाइफ में हर तरह की प्रॉब्लम आती रहेंगी, उससे हमें आप बाहर निकलना है, ठीक है। आपको गिव अप नहीं करना, सबसे पहली बात। बेटर है लास्ट तक उससे लड़ता रहेंगे। यानी हम जो है कोरोना में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो क्या करता है, या जैसे कई बार आप कहते हैं कि शरीर के अंदर 3 ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो जब कोई भी आपको बुखार खांसी बुखार क्या होता है, इनर पार्टी जब जाते हैं तो हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो उससे फाइट करती है। वो जब तक उससे बैटल करती रहती हैं जब तक वो उस बीमारी को खत्म नहीं कर पाती। हम दवाई ले लेते हैं, दवाई लेने का ये थोड़ी दवाई अंदर चली गई है बस आप ठीक हो गए, नहीं। उसके बाद वो आरबीसी प्रतिरोधक क्षमता कुछ हद तक होती है हमारे शरीर के अंदर उससे लड़ने की। अगर हमारी हिम्मत कुछ हद तक जवाब दे जाती है तो आप उस चीज को चकट जाते हैं उस बीमारी में। और अगर नहीं आते तो आप गिव अप नहीं करते तो आप उस बीमारी से जितनी जल्दी आपकी अच्छी स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी आप उससे निकल पाएंगे। मैनेज योर टाइम बेटर, अपने टाइम को बेटर बनाना है। सो विलिंग टू कंप्रोमाइज, यानी आपको अपने आदर्शों से समझौता नहीं करना है, जैसा आपका स्वभाव है। कुछ हद तक आपको ये भी देखना है कि आपको ना करनी है, कहाँ आपको यस करनी है,
ये भी आप देखेंगे। एडेप्टेशन, हाउ यू थिंक यू हैव बी profound effect on your stress level. Each level you think a negative thoughts about yourself, your body reacts as it reverses in the throes of tension filled situation. सिचुएशन के अनुसार भी ये महसूस करते हैं कि आप कैसे महसूस करते हैं किसी के प्रति अपने मन में नकारात्मक विचार रखते हैं। कई बार हमारा जैसे हम किसी को अपना कोई अपने शरीर को लेकर, मैं तो ज़्यादा मोटा हूँ, मेरा शरीर ज़्यादा काला है, मेरा रंग काला है, मेरे को कोई पसंद नहीं करता, ठीक है। अपने बारे में हम कुछ कई बार ज़्यादा नेगेटिव सोचने जाते हैं, अपने शरीर के प्रति अपने विचारों के प्रति हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हम उस चीज़ से निकल नहीं पाते। तो दूसरे के विचार हमारे ऊपर ओवरफ्लो करते हुए और छा जाते हैं, तो वो सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो जाती है, इससे हमें निकलना है। तो रीजॉइन योर सेंस ऑफ कंट्रोल बाय चेंजिंग योर एक्सप्रेशन एंड एटीट्यूड स्ट्रेसफुल सिचुएशन। उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलने के लिए हमें अपने आप के अंदर अपने एक्सप्रेशन भी चेंज करने होंगे, अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा लाइफ के प्रति, जिससे आप सिचुएशन से जल्द से जल्द ओवरकम आउट हो सकें, ठीक है। रीफ्रेम प्रॉब्लम्स को टाइम टू टाइम चेंज करता रहना है। लेक ऑफ लुक एट द बिग पिक्चर्स। किसी बड़े हमने को सपना देखा कि मेरे को ये सपना बनना है, नहीं बन पा रहे तो सपने को देखिए, भाई मैंने अपने मन में सपना लिया है कि मेरे को इस काम पे फोकस करना है, तो ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। एडजस्ट स्टैंडर्ड्स, अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखने कि मेरे को किस हद तक काम करना है। स्ट्रेटेजी क्या है? प्रोसेस टू थिंग्स यू कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको आप नहीं चेंज कर सकते, आपको उनका एक्सेप्ट करना ही करना है। जैसे कि मे सोर्स ऑफ स्ट्रेस आर अनअवॉइडेबल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि जिनको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, चेंजेस करना चाहेंगे लेकिन कुछ हद तक उसको रोक सकते हैं। जैसे सच एज द डेथ ऑफ लव्ड वन, यानी किसी की अपने प्रियजन की मौत हो जाती है। तो मृत्यु साक्षात सत्य है, प्रभु भी मानते हैं, भगवान कहते हैं कि जो आया है वो जाएगा, ठीक है। भगवद गीता भी कहती है कि शरीर, मनुष्य का शरीर जो है मिला है मनुष्य को, मनुष्य अपना पूरा शरीर पूरा कर लेगा तो कुछ समय बाद जब बुलावा आएगा तो उसको जाना पड़ेगा। हम ये मानते हैं, फिर भी हम इस चीज़ को लेकर टेंशन लेते रहते हैं। हमारे किसी प्रियजन की डेथ होगी, कोई बात नहीं भाई, एक समय का नियम है, आज वो गए हैं कल हमारा नंबर भी आएगा, तो उसलिए उस टेंशन इसके पास जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु भी होगी, और जिसकी मृत्यु होगी उसके जन्म भी निश्चित है। सीरियस इलनेस, कुछ गंभीर रोग अगर आपको हो जाता है तो भी उस पर भी आप काबू नहीं कर सकते, उसको तो आपको एक्सेप्टेशन करनी होगी। जैसे कि जो कोरोना वायरस हो जाए तो 14-15 दिन क्वारंटाइन सेंटर में लेके जाएंगे, ठीक है, या होम क्वारंटाइन भी रहेंगे मान चलिए, तो भी अब उसको तो आपको आपको करना पड़ेगा, अब जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई मेरे को तो ये काम करना ही पड़ेगा। आपकी इस चीज़ में अगर फेल हो गए, आपको कुछ एग्जाम में नंबर कम आ गए, तो आप क्या कर लेंगे? दोबारा एग्जाम देने के लिए उसको लेके बैठे रहेंगे, भाई वो एग्जाम मेरा नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हुआ, बैठे रहने से क्या फ़ायदा? उस पर काम करना है कि स्ट्रेटेजी पे हमें गिव अप नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई कहाँ कमियाँ रहेगी, उस कमियों को हमें दूर करने पर काम करना पड़ता है। यानी उस पर तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अगली स्ट्रेटेजी आपको इस हिसाब से तैयार करनी है कि इस पर काम हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट विथ कोप एंड स्ट्रेस आर एक्सेप्टेंस में बी डिफरेंटिव बट इन द लॉन्ग रन इजियर देन अगेंस्ट द सिचुएशन यू कैन नॉट चेंज। तो सिचुएशन कुछ ऐसी आएंगी जो आपको तोड़ना भी चाहेंगी, जिसमें आप फिजिकली और इमोशनली टूटेंगे भी, लेकिन उसको आपको ओवरकम करके निकलना है बाहर। डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल, यानी कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो आपके बस से बाहर है, तो उसको ज़्यादा कंट्रोल करने की सिचुएशन ना करें। कुछ हद तक सिचुएशन समय आने के बाद उसको धीरे धीरे हर चीज़ जो है अपने आप को सेट होने में टाइम लेती है, तो उसको कुछ समय दीजिए तो सिचुएशन आपके मन मुताबिक हो जाए, ठीक है। लुक एट द अपसाइड, ठीक है। हर चीज़ का एक आपको नकारात्मक और सकारात्मक पहलू देखना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि आपने छोटा सा गिलास लिया, एक गिलास में पानी भरा हुआ, आधा गिलास भरा हुआ है, ठीक है। किसी दो बच्चों से पूछा था बेटा देखने इस गिलास में क्या है, अब नजरिया देखिए, एक बच्चा कहता सर ये गिलास जो है आधा खाली है, दूसरे बच्चे की सोच है कि सर इसमें ये गिलास जो है आधा भरा हुआ है। यानी देखने वाले ने क्या देखा है, जिसको प्यास लगी है उसको ये लग रहा है कि भाई आधे गिलास तो से भरा हुआ है, ठीक है। किसी ने पॉजिटिव रखा नजरिया इस चीज के प्रति। गिलास वही है, देखने वाले का एटीट्यूड वेरी करता है। किसी ने सकारात्मक सोच से सोचा तो उसने सोचा उसमें वो आधा गिलास फिल है।
लेकिन किसी जिसने थोड़ा उसका दूसरा पहलू देखा, उसने दूसरा पहलू से देखा, उसने कहा जी उसमें जो है आधा गिलास खाली है। तो हमें उस आधे गिलास भरे हुए को देखना है इन लाइफ में, जो उसको आधे गिलास खाली को छोड़ देना है, वो आपकी चिंता का कारण बनेगा। जो आधा भरा हुआ है उससे आप क्या गेन कर पा रहे हैं वो आपको देखना है, ठीक है जी। इट इज, और उसके बाद लर्न टू फॉरगिव, यानी जो आया है किसी से कोई गलती होगी तो जहाँ आपकी गलती है वहाँ आप अपनी गलती मान लीजिए, जहाँ दूसरा कोई गलती कर रहा है वो अपना एक्सपीरियंस कर ले। टेंशन का कारण क्या होता है, किसी ने कोई बात कह दी गुस्से में, क्या उस चीज को लेकर बैठे रहे टेंशन, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। कोई बात नहीं भैया, बड़े हैं समझदार, छोटों ने कई बार छोटों से कई बड़ी बात हो जाती है। अब ऐसी बात हो गई, मेरा मानना है कर बड़े इसमें बड़प्पन दिखाइए, अगर बड़े हैं तो छोटों से माफी मांग सकते हैं, और छोटों से अगर कोई गलती है तो वो बड़ों से माफी मांग सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक हमारा यही था, स्ट्रेस मैनेजमेंट। हो सकता है कुछ साथियों को इसमें इंटरेस्टिंग महसूस हो रही, फिर भी मेरे को कैसा लगा आपको वो जरूर बताइएगा। आपका साथी अभिनव यादव, जय हिंद जय भारत।